जा रही हूँ पेटी कैश बुक। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, इसमें बैंक कॉलम और कैश कॉलम था। और आज पेटी कैश बुक के हम फॉर्मेट के बारे में और इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसके बारे में करेंगे। पेटी कैश बुक को करने से पहले, मतलब इसका फॉर्मेट देखने से पहले आपके लिए एक चीज समझनी जरूरी है, और वो है कि पेटी कैश बुक होती क्या है। आपको पता है कि बिजनेस के अंदर कुछ बड़े खर्चे होते हैं और कुछ छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। जो बड़े एक्सपेंसेस हैं उसके लिए तो क्या होता है, अलग से एक कैशियर होता है, और जो छोटे खर्चे होते हैं उनको करने के लिए भी अगर बड़ा कैशियर ही करेगा तो उसके लिए काम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस कैशियर के काम को लाइट करने के लिए, ताकि काम प्रॉपरली हो पाए, उसके काम को करने के लिए एक पेटी कैशियर भी रखा जाता है। उस पेटी कैशियर का काम क्या होता है, पेटी कैश बुक बनाना। वो क्या करता है, उसको मंथली कुछ एक्सपेंसेस दे दिए जाते हैं। पेटी कैश बुक या तो 15 डेज के लिए बनाई जा सकती है, या 1 वीक के लिए बनाई जा सकती है, या फिर हम उसको मंथली भी बना सकते हैं। तो उसको जो है कुछ पेमेंट कर दी जाती है, और उसमें से वो थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस क्या करता रहता है, अपने मतलब जो भी बिजनेस के अंदर नीड होती है उसको करता रहता है। लास्ट में जब वो मंथ कंप्लीट हो जाता है या 15 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, कैशियर उससे डिटेल मांगता है, तो वो अपनी कैश बुक को, पेटी कैश बुक को दिखाकर अपनी एक्सपेंसेस की डिटेल दे देता है। अब बात आती है, जो कैशियर है वो क्या बनाता है, मेन कैशियर वो बनाता है कैश बुक। वो कैश बुक में से कुछ पैसे जो पेटी कैशियर को देगा उसका रिकॉर्ड भी रखता है। तो जो कैश बुक होती है, कैश बुक के अंदर जैसे सपोज करो कैश बुक है, कैश बुक में मेन कैशियर पेटी कैशियर को जितने पैसे देगा वो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखता है। पेटी कैश 4000, 5000 व्हाटसोएवर अमाउंट जो वो देता है। तो ऐसे हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, एंट्री आई थी उसके अंदर कि पेटी कैश दिया, तो वो यहाँ कैश बुक में क्रेडिट साइड होगा। अब ये 4000 एक्सपेंसेस कहाँ हुए उसका रिकॉर्ड होता है हमारा पेटी कैश बुक में। तो पेटी कैश बुक के अंदर उसके फॉर्मेट को करते हैं, और पेटी कैश बुक को बनाने का पर्पस यही होता है कि मेन कैशियर का काम क्या हो जाए, कम हो जाए, और जो छोटे छोटे खर्चों से अपना वो ध्यान हटाकर मेन इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर ध्यान रखें। जैसे ये छोटे खर्चे कौन से होते हैं, छोटा छोटा स्टेशनरी का खर्चा हो गया 10 रुपीज 50 रुपीज का, और आपका हो गया टी का एक्सपेंसेस हो गए, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हो गए, या किसी को 10 रुपीज किसी पुअर पर्सन को दिए, तो उस तरह के रिकॉर्ड होते हैं हमारे पेटी कैश बुक में। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे फर्स्ट कॉलम है आपका अमाउंट रिसीव, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। ये जो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर के इधर वाला एरिया आपका डेबिट है और पर्टिकुलर के इस साइड का एरिया आपका क्रेडिट है। पर्टिकुलर कॉलम जो है दोनों का एक ही बनाया गया है। कैश बुक में ये डिफरेंट बनता था, लेकिन इसके अंदर ये सेपरेट बनाया गया, क्योंकि आपको पता है पेटी कैश बुक के अंदर क्या होगा, अमाउंट रिसीव्स तो सिर्फ एक या दो होंगी, एक आपकी होगी रिसीव, या फिर आपका ऐसा भी होगा कुछ बैलेंस आपका पीछे वाला पड़ा हो। तो आपके पर्टिकुलर में 2 जो वाली आइटम्स आएंगी, कि रिसिप्ट वाली आइटम आएंगी, वो सिर्फ 2 आएंगी, एक बैलेंस जो लास्ट बचा हुआ होगा, प्लस में जो पेटी कैशियर को इस मंथ में रिसीव हुआ। बाकी सारी जो है आपकी क्या होगी, पेमेंट्स होगी। तो डिटेल जो है वो एक ही कॉलम में आती है। अमाउंट का कॉलम इसका ये है, और पेमेंट साइड के ये सेपरेट कॉलम है। तो ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम हुआ अमाउंट रिसीव का, सेकंड कॉलम है कैश बुक फोलियो। अब यहाँ पे कैश बुक फोलियो है, कैश बुक फोलियो का मतलब वो पेज नंबर जहां से हमने ये अमाउंट लिया है, मतलब जो अमाउंट हमने रिसीव किया उस अमाउंट की एंट्री कहाँ पे, रिकॉर्ड कहाँ पे है कि हमें कितना पैसा मिला था, वो आपको मिलेगा ये कैश बुक। कैश बुक में हमने ये एंट्री की, कैश बुक ये जिस पेज पर बनी हुई है वो पेज नंबर क्या है, पेटी कैश बुक के अंदर लिखा जाता है कैश पेज, कैश बुक फोलियो। नेक्स्ट कॉलम आता है डेट। डेट के अंदर क्या आती है आपकी मंथ, ईयर और डेट। पर्टिकुलर्स में रिसिप्ट्स की डिटेल और पेमेंट्स की डिटेल। नेक्स्ट है टोटल पेमेंट्स। यहाँ आपकी आती है टोटल पेमेंट्स, मतलब जितने भी एक्सपेंस आप पे करेंगे। और फिर इनके सेपरेट कॉलम भी है, पोस्टेज एंड कोरियर सर्विसेज। पोस्टेज मतलब पोस्ट ऑफिस का एक्सपेंस, कोरियर आपको पता ही है। फिर आता है वेजेस। नेक्स्ट है कन्वेंस, कि कोई भी ऑटो का फेयर होगा, बस फेयर होगा, वो आपके कन्वेंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है कार्टेज। कार्टेज मतलब माल को लोड करने में,
जो भी एक्सपेंस होते हैं वो कार्टेज में आते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेशनरी यानी कि पेन पेंसिल इरेजर का एक्सपेंस। एंड लास्ट कॉलम है आपका मिसलेनियस रिसीप्ट्स, मिसलेनियस पेमेंट्स। अब आपको क्या करना है, हर कॉलम में यानी कि जो भी कॉलम है उस कॉलम में उस पर्टिकुलर एक्सपेंस की अमाउंट राइट करना है और उस एक्सपेंस को आपने टोटल पेमेंट्स में भी लिखना है। जैसे वेजेस 300 है तो वेजेस 300 आपकी वेजेस के कॉलम में भी आएंगी, साथ ही साथ आपकी टोटल पेमेंट्स के कॉलम में भी आएंगी। ठीक है, और एक जो इसके अंदर वर्क करती है जो पेटी कैश है, वो बनाई किस रूल के अकॉर्डिंग जाती है, वो बनाई जाती है आपकी इम्प्रेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग। किस सिस्टम के अकॉर्डिंग? इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम ये बताता है कि जो मेन कैशियर है वो एक अमाउंट फिक्स कर देता है कि पेटी कैशियर को वो मिलेगा, जैसे 4000। ठीक है, जैसे आपके घर में आपके पापा आपकी मम्मी को मंथली खर्चा कितना देते हैं? 10,000। और नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, वो जो बच गए प्लस में आपके मम्मी पापा तो क्या देंगे, पूरे 10,000 देंगे, लेकिन जो पेटी कैशियर को मिलते हैं 4000 हर मंथ में मिल रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट है। अगर उसके पास कुछ बैलेंस बचा हुआ है, सपोज करो कितने बचे हुए हैं, 800 बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट मंथ में उनको कितने मिलेंगे? 3200। तो इम्प्रेस का मतलब होता है एक अमाउंट फिक्स है, अगर पीछे का बचा हुआ है तो प्लस में एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा इम्प्रेस करने के लिए, यानी कि 4000 को बनाने के लिए। ये होता है आपका इम्प्रेस सिस्टम। चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। फर्स्ट एंट्री है आपकी पेटी कैश इन हैंड। पेटी कैश इन हैंड मतलब कैशियर के हैंड में पैसे हैं, मींस वो उसका लास्ट मंथ का बैलेंस है। डेट है आपकी अप्रैल, ईयर है 2017। तो डेट का कॉलम हुआ आपका ये वाला। इसमें आप सबसे पहले क्या दिखाएंगे? डेट दिखाएंगे। डेट आपकी ईयर होगा 2017, अप्रैल 1। अप्रैल 1 को बैलेंस है तो आप यहां लिखोगे टू बैलेंस BD। अब आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा, आपके पास पहले वाला बैलेंस है तो वो कहां आएगा? आपका रिसीप्ट साइड में। अमाउंट है आपका 540। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश टू मेक अप इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या है कि उसको पैसे मिले हैं इम्प्रेस्ड को मेकअप करने के लिए, मींस इम्प्रेस्ड के अकॉर्डिंग उसको अमाउंट मिलना चाहिए था 4000। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इम्प्रेस करने के लिए उसको अमाउंट कितना मिलना चाहिए था? 4000। तो 540 उसके पास पहले से है, इट मींस उसको कितने और मिलेंगे? 3460 उसको कैशियर से और मिल जाएंगे। तो आपको क्या मिला? कैश मिला, टू कैश। और यहाँ अप्रैल 1 और अमाउंट कितना आ जाएगा? 3460। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। अब आपका रिसीप्ट्स में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एक आपका आएगा बैलेंस, एक आपका आएगा जो आपको कैश रिसीव हुआ। नेक्स्ट है वो अप्रैल 1 में ही रिसीव्ड कैश हो गया आपके पास। फिर नीचे दिया हुआ है पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग ₹100। क्लीनिंग के एक्सपेंस है, क्लीनिंग एक्सपेंस इसमें से किसी भी हेडिंग में नहीं आएगा तो वो आएगा आपका मिसलेनियस में। मैंने बताया था अगर इन 5 हेडिंग के अंदर पूरा एक्सपेंस नहीं आता तो आप उसको किस में राइट करोगे? मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस में आप कितने लिखोगे? 100, राइट। और यहां आ जाएगी अप्रैल 1, किस चीज के है ये एक्सपेंस? ऑफिस क्लीनिंग। साथ ही ये 100 मिसलेनियस में आएंगे तो टोटल पेमेंट्स में भी आपको दिखाने हैं 100। नेक्स्ट है पेड रेलवे फेयर ₹320। तो रेलवे फेयर है 320, तो रेलवे फेयर किस में आएगा? कन्वेंस में। तो 320 यहां लिख दो और 320 आप किस में लिख दोगे? यहां पे। और यहां क्या आ जाएगा? डेट 4 और रेलवे फेयर। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है 320 बस फेयर ₹280। फिर से फेयर है, फेयर किस में आ जाएगा? कन्वेंस में 280। टोटल पेमेंट्स में भी दिखाओगे 280 और यहां क्या आ जाएगा? बस फेयर। नेक्स्ट है आपका वेजेस ₹150। वेजेस के कॉलम में 150 और यहां आ जाएगा आपका टू वेजेस, साथ में ही आ जाएगा आपका इस कॉलम में। और डेट आपकी सेम है 4। नेक्स्ट बोर्ड शॉर्ट हैंड नोटबुक्स। शॉर्ट हैंड नोटबुक्स परचेज की है, मींस आपकी क्या हो गई? स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में कितने आ जाएंगे? 370 और पेमेंट पे आ जाएगा 370।
और यहाँ क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ एक मैंने मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये सारी पेमेंट्स हैं तो इनके आगे आप क्या लगाओगे, बाय, बाय एंड बाय, ठीक है, क्योंकि पेमेंट्स में हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो वो क्या आएगी, बाय का यूज करके। 370 आपके किस चीज के हैं, नोटबुक्स के, तो यहां लिखोगे आप बाय शॉर्ट हैंड नोटबुक्स। अमाउंट, डेट आ गई आपकी 5, डेट 5 में आपके 370 थे, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है 7th डेट की एंट्री, पेड कैरीज ऑन पार्सल। पार्सल मतलब पार्सल किस चीज का होगा, गुड्स का पार्सल होगा, तो गुड्स को लाने और ले जाने में जो एक्सपेंसेस हुए वो कहाँ आते हैं, आपके कार्टेज में। तो कार्टेज आपका कितना आ जाएगा, 150, और 150 यहाँ आप पेमेंट से भी लिखोगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, बाय कैरीज। डेट है आपकी 7, नेक्स्ट 7 डेट में ही एक एंट्री हो रहा है, पेड फॉर वेजेस 220, वेजेस के कॉलम में 220, पेमेंट के कॉलम में 220, और यहां आ जाएगा आपका बाय वेजेस, डेट इज 7। नेक्स्ट 10 डेट की एंट्री है, पेड फॉर स्टैम्प्स। स्टैम्प्स किससे ली जाती है, पोस्ट ऑफिस से, वैसे ये पोस्ट ऑफिस का एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो आप किस में लोगे, पोस्टेज में 300, और 300 ही आपका आ जाएगा पेमेंट में, और यहां लिखोगे बाय पोस्टेज, डेट है 10। नेक्स्ट है एनविलप्स। एनविलप्स आपको लेने हैं स्टेशनरी के अंदर, ठीक है, एनविलप्स कितने हो जाएंगे, 450 के, स्टेशनरी आपकी हो गई 450, यहां लिख दोगे बाय एनविलप्स, और टोटल पेमेंट्स में भी दिखाओगे 450। नेक्स्ट है अकाउंट्स रजिस्टर मींस स्टेशनरी, तो स्टेशनरी कितनी है आपकी, सॉरी अकाउंट्स रजिस्टर यहाँ पे आई थिंक 400 था, अकाउंट्स रजिस्टर का अमाउंट है 400, तो यहाँ आ जाएंगे 400, और यहाँ भी लिखोगे 400, यहाँ लिखोगे अकाउंट्स रजिस्टर, डेट इज 10, सेम डेट है तीनों। नेक्स्ट है पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर्स। चेयर्स की रिपेयर या मीन्स किस में आ जाएगा, मिसलेनियस में, तो 200 मिसलेनियस में, 200 पेमेंट्स में, और यहां लिख दोगे आप बाय रिपेयर्स, और डेट आ जाएगी आपकी 12, एंड ₹150 गेव टू पियोन। ऊपर लिखा हुआ टिप्स, किस चीज के दिए पियोन को, टिप्स के, तो टिप्स की तो कोई कैटेगरी ही नहीं है, वो आपके किस में आ जाएंगे, मिसलेनियस में 150, और यहां राइट करोगे आप बाय टिप्स, और डेट है आपकी सेम 12। 13 डेट को चैरिटी दी है ₹100, और टी के दिए सर्वेंट को 250, दोनों ही आपके क्या है, मिसलेनियस के अंदर आएंगे। मिसलेनियस में लिखोगे आप 100, और टी के लिखोगे 250, 100 एंड 250, यहाँ क्या लिखोगे, बाय 13 डेट की एंट्री है, पहले थे आपका चैरिटी का, और फिर है आपका टी, टी का होगा आपका 100 रुपीज, सॉरी 100 एंड 250, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 डेट को रिवार्ड्स टू सर्वेंट ₹100, रिवार्ड दिया है, रिवार्ड भी आपका किस में आएगा, मिसलेनियस में। ठीक इसी की तरह से दिया हुआ है हमें वेजेस के 160, तो वेजेस के कॉलम में आप लिख दो 160, पेमेंट्स में आप दिखाओगे 100 और 160। 100 किसके हैं हमारे, 100 है रिवार्ड, किसको दिया, सर्वेंट को दिया, और ये किस चीज के थे, 100 है आपका रिवार्ड, और 160 किसके हैं, आपके वेजेस के, बाय वेजेस। तो ये आपकी एंट्री फिल होगी। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, वेरी सिंपल, इसके बाद का प्रोसीजर कुछ भी नहीं है। इस पेटी कैश बुक के अंदर सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कौन सा एक्सपेंस कौन सी हेडिंग में आता है, ओके। तो अगर आप चाहो तो आप अपने घर की भी पेटी कैश बुक बना सकते हो आज की वीडियो को देखने के बाद। चलिए करते हैं इसको, आप टोटल करते हैं। टोटल में सबसे पहले आप जो डिफरेंट कैटेगरीज का है यानी कि डिफरेंट हेडिंग्स हैं उनका टोटल करेंगे। अब टोटल करते हैं तो सबसे पहले पोस्टल सर्विसेज का आपका आता है 300, नेक्स्ट आता है आपका 3, 4, 530, नेक्स्ट आपका आएगा 600, इसमें आपका आ गया 150, नेक्स्ट में
4 8 3 11, ये आ जाएगा 1220। इसमें आता है 400, 500, 600, 800 एंड 100, 900। ये आपका हुआ टोटल। अब जब आप इस लाइन का टोटल करते हैं, ठीक है, आपने इस लाइन का टोटल करना है, तो आपको ये जो टोटल आएगा प्लस में इस रो का टोटल आएगा, वो दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो आपकी जो अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपका इस रो का डिफरेंस या ऐसे आप टोटल करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये आपका कितना आता है, कितना टोटल आएगा, 3700। यहां आप राइट करोगे टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद टोटल पेमेंट्स के बाद चलिए टोटल पेमेंट्स के बाद आपको एक स्टेप और करना है। आपको यहाँ इंटरेस्ट कितना अमाउंट मिला था, इंटरेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको हर मंथ या हर 15 डेज का जो अमाउंट डिसाइड हो वो कितना था, 4000। और आपको ये देखने से पता लग रहा है ये आपकी फिनिश हो रही है 15 डेट को। पेटी कैश कब कंप्लीट हो रही है, 15 डेट को। यानी ये जो पेटी कैश बुक बनाई गई है 15 डेज के लिए बनाई हुई है, तो 15 डेज के बाद इसका क्या निकालते हैं, बैलेंस। और बैलेंस टोटल कितना मिलता है हमें 15 डेज का, 4000। यहां टोटल आ रहा है 3700। आप इस साइड का टोटल करोगे, टोटल कितना हुआ, 4000 टोटल हुआ। अब आप क्या करेंगे, यहां आप बैलेंस निकालो, क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना आएगा, 300। और यहां पे आपको प्रॉपर ऐसे लाइन लगा देंगे, बस यहां आपको कुछ भी नहीं करना। 300 आया, ये आपका बैलेंस आया। अब यहां टोटल करो नीचे 4000, डबल लाइन लगानी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, अब इस बैलेंस को क्या करोगे, ब्रॉड डाउन करोगे। अब ब्रॉड डाउन कैसे करना है, यहां लिखोगे आप, देखो कौन सी डेट थी, अप्रैल 15, ठीक है, अप्रैल 15 को लास्ट डेट थी, तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन कब होगा, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को लिखोगे टू बैलेंस बीडी, अमाउंट कितना आएगा, 300। अच्छा, एक 300 यहां लिखोगे, अमाउंट किस कॉलम में आएगा, यहाँ पे। और इस अमाउंट में आपने डबल लाइन जैसे यहां लगाई थी आमने सामने, बिल्कुल डबल लाइन भी लगानी है। अब ये आपका आया 300 बैलेंस। अब देखियो, अब इंप्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना मिलना चाहिए, 4000। यानी 16 अप्रैल को 300 तो क्या है आपके पास, कैश इन हैंड है, मिस पेटी कैशियर के पास 3700 उसको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो वो पेटी कैश इन हैंड जो इसको है, उसके बाद जो मिलेगा वो भी आपने दिखाना है। तो लिखोगे आप, ये हो गया 2 इन और क्या आ जाएगा, 2 कैश, अमाउंट कितना आ जाएगा, 3700। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपकी पेटी कैश बुक, उसका फॉर्मेट और एक क्वेश्चन भी करा दिया। 2 क्वेश्चन और है, उसको आप घर बैठो एंजॉय करो और इसको करके देखो। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। मुझे उम्मीद है आप मेरी उम्मीद पर खरे उतरोगे और मेरा भरोसा रखोगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो वह सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।